नमस्ते, हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम पौराणिक कथाओं के एक ऐसे प्रसंग पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसी कहानी जो सीधे तौर पर परम वैराग्य और चरम जुनून के बीच के एक जबरदस्त टकराव को दिखाती है। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही सीधे लेकिन बेहद गहरे सवाल से। आखिर परम वैरागी यानी भगवान शिव ने प्रेम और इच्छा के देवता कामदेव को ही नष्ट क्यों कर दिया? जरा सोचिए, जो देवता पूरे ब्रह्मांड में प्रेम का प्रतीक है, उसे सबसे महान योगी ने भस्म क्यों कर दिया? ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इस पल की कल्पना कीजिए, ये वो चरम क्षण है जब भगवान शिव को उनकी बहुत ही गहरी समाधि से अचानक जगाया जाता है और फिर क्रोध में आकर वो अपना तीसरा नेत्र खोल देते हैं। उस नेत्र से निकलने वाली आग इतनी प्रचंड है कि वो पलक झपकते ही कामदेव को जलाकर राख कर देती है, बिल्कुल राख। और हाँ, ये कोई आम घटना नहीं थी, बस पलक झपकी और कामदेव भस्म हो गए। उनका कोई शारीरिक अस्तित्व ही नहीं बचा। ये सिर्फ एक शरीर का अंत नहीं था, बल्कि भौतिक इच्छाओं का पूरी तरह से विनाश था। अब इतनी अचानक और विनाशकारी घटना को देखकर दिमाग में ये बात तो आती ही है ना कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसने इस चरम कदम की नौबत ला दी। भाग 1, शोक और गहन वैराग्य। इस पूरे अग्निकांड के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडी संकट था। कहानी शुरू होती है देवी सती के दुखद अंत से, जिन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद शिव इतने गहरे शोक में डूब गए कि उन्होंने खुद को ब्रह्मांड के सभी मामलों से पूरी तरह अलग कर लिया। और ठीक इसी दौरान ताड़कासुर नाम के एक शक्तिशाली असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। जाहिर है देवताओं में भारी हताशा फैल गई थी। शोक में डूबे भगवान शिव दुनियादारी से दूर सीधे कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वहां जाकर वो एक अत्यंत कठोर और एकांत तपस्या में लीन हो गए। उनकी इस गहरी समाधि का सीधा सा मतलब था कि पूरा ब्रह्मांड उनकी दिव्य ऊर्जा से वंचित हो गया। सृष्टि का जो संतुलन था ना, वो पूरी तरह डगमगा गया था और दुनिया को उनकी सख्त से सख्त जरूरत थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि देवताओं के पास एक भविष्यवाणी थी और वो ये कि ताड़कासुर को केवल और केवल शिव का पुत्र ही हरा सकता है। लेकिन समस्या देखिए, शिव तो पूर्ण वैराग्य में थे। ब्रह्मांड को बचाने के लिए उस देवता को पिता बनना था जिसने पूरा संसार ही त्याग दिया हो। सच में ये एक असंभव सी चुनौती लग रही थी। तो फिर ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में देवताओं ने एक बहुत ही हताश और कह सकते हैं जोखिम भरी योजना बनाई। उन्होंने मदद के लिए सीधे कामदेव से संपर्क किया। उनका लक्ष्य क्या था? शिव पर प्रेम का बाण चलाना, ताकि उनके हृदय में पार्वती के प्रति अनुराग जागृत हो सके, जो दरअसल सती का ही पुनर्जन्म थी। भाग 2, तीसरे नेत्र का खुलना। अब देखिए, कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पहुंच गए। जरा उनके हथियारों पर तो गौर कीजिए। गन्ने का धनुष, मधुमक्खियों की डोरी और फूलों से बना प्रेम का बाण। कामदेव ने बहुत ही बहादुरी से इन नाजुक सांसारिक हथियारों को उस परम वैरागी पर तान दिया जिसे सच में कोई हिला नहीं सकता था। यहाँ शिव शक्ति पुराण का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। वैराग्य के स्वरूप में जुनून नहीं जाग सकता। मतलब पूर्ण अनासक्ति और सर्वोच्च वैराग्य को आप संसारिक इच्छाओं में बांध ही नहीं सकते। यह तो प्रकृति के नियमों के ही खिलाफ है। खैर, कामदेव का बाण लगा और शिव की समाधि टूट गई, लेकिन फिर उनका तीसरा नेत्र खुल गया। अब यहाँ समझना जरूरी है कि ये तीसरा नेत्र सिर्फ कोई क्रोध का हथियार नहीं है। ये दरअसल भीतर की ओर देखने वाली दृष्टि है। ये उच्च चेतना और लौकिक ज्ञान का वो परम सत्य है जो हर तरह के भ्रम और अज्ञानता को जलाकर खाक कर देता है। भाग 3, राख का प्रतीकादवाद। ये जो अग्नि थी ना, ये केवल क्रोध नहीं बल्कि सर्वोच्च वैराग्य थी। कामदेव का इस तरह राख में बदल जाना इस बात का पक्का सबूत है कि जब सर्वोच्च ज्ञान जागृत होता है तो भौतिक इच्छाएं अपना वजूद ही खो देती हैं। शिव की पारलौकिक प्रकृति हर तरह के भौतिक बंधनों से बहुत ऊपर है। इस पूरे घटनाक्रम के निष्कर्ष सच में बहुत गहरे हैं। पहला है हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण, दूसरा है व्यापक भलाई के लिए बलिदान। देखिए, कामदेव अच्छे से जानते थे कि शिव का क्रोध उन पर टूट सकता है, फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया की भलाई के लिए ये बहुत बड़ा जोखिम उठाया। और तीसरा है पुनरुत्थान और परिवर्तन, जो हमें इस कहानी के अगले हिस्से की ओर ले जाता है। भाग 4, निराकार प्रेम और पुनर्जन्म। कामदेव के भस्म होने के तुरंत बाद उनकी पत्नी रति एक अथाह शोक में डूब गईं। उन्होंने रोते हुए शिव से अपने पति को पुनर्जीवित करने की बहुत ही भावभीनी विनती की। रति के इस दुख और उनकी सच्ची भक्ति ने शिव को करुणा से भर दिया। ये हमें दिखाता है कि शिव का ब्रह्मांडीय न्याय हमेशा उनकी असीम दया और करुणा के साथ संतुलित रहता है। और फिर शिव ने रति को एक वरदान दिया। कामदेव जीवित तो रहे, लेकिन एक अदृश्य निराकार शक्ति के रूप में। इसका बहुत ही गहरा अर्थ है, वो ये कि प्रेम और इच्छाओं का अस्तित्व किसी भौतिक शरीर पर निर्भर नहीं करता। बिना किसी रूप के भी प्रेम एक बहुत ही शक्तिशाली और सार्वभौमिक शक्ति के रूप में हमेशा कायम रहता है। तो अंत में हुआ क्या?
देवताओं की वो योजना और कामदेव का वो महान बलिदान दोनों सफल हुए। शिव के मन में प्रेम की वो चिंगारी आखिरकार जाग ही गई और देवी पार्वती की कठोर तपस्या ने उनका दिल पूरी तरह जीत लिया। भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार कर लिया और उनके मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर भविष्यवाणी के अनुसार ही ताड़कासुर का वध किया। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है, जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। क्या सच्चा प्रेम केवल तभी शाश्वत होता है जब वो शारीरिक मोह और दिखावे से परे चला जाता है? कामदेव का भस्म होना शायद सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि प्रेम के भीतर छुपे अहंकार को त्यागने का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। इस गहरी सोच के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।